तरक्की जो होती है वो सिर्फ अमीरों की होती है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहले से ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो उनके लिए क्या है कि कोई भी शिक्षा हासिल करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। गरीबों के लिए अगर उसके माँ बाप ही उसको पढ़ाने के काबिल नहीं है तो वो कहाँ तक पढ़ेगा बेचारे। उनको यूनिफॉर्म तक तो उनकी नहीं होती है, तो केजरीवाल जैसे स्कूलों में यूनिफॉर्म मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो कर्जा कहाँ, वो इनका बोझ कहाँ तक ढोते हैं। गरीबों के पढ़ने के लिए अगर वो माँ बाप को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो गरीब का बच्चा आगे 2-4 क्लास पढ़ने से क्या पढ़ा लिखा नहीं होता, वो उसको भी एजुकेशन आगे चाहिए। वो तभी देश के लिए, देश में क्या हो रहा है वो गरीब को यानी कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लगेगा। और हर नागरिक को पता लगने के बाद में हर नागरिक सुधर जाएगा। और हर नागरिक को जो है, जो जैसे कि किसानों की आंदोलन की बात होती है, वो आंदोलन क्यों करते हैं? ताकि उनकी मांगे होती। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये आंदोलन क्यों करते हैं? कि उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। और ये जो नौजवान बेरोजगार होते हैं, अगर सबके सब पढ़ेंगे, ये जो नौजवान बेरोजगार होते हैं तो वे बेरोजगार नौजवान जो है आज के टाइम में उनके पास एजुकेशन नहीं है। और एजुकेशन भी है तो उनके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है वो शहर में आते हैं। शहर में आने के बाद में वो सोचते दिल्ली शहर राजधानी बड़ा शहर है, बड़े शहर के अंदर जाएंगे नौकरी पाएंगे। यहाँ नौकरी नहीं मिलती, यहाँ मुफ्त की रोटियाँ खिलाकर उनको बर्बाद करते हैं भविष्य को। अब उनके माँ बाप जो है वहाँ पे गांव में वो बेरोजगार के बेटा तो हमारा कमाने के लिए गया है, वो 10 साल हो गए वापस ही नहीं आया, 20 साल हो गए वापस ही नहीं आया। और बेटा 25 साल के बाद में घर की मुँह से देखने की इच्छा नहीं होती। यानी कि वो माँ से बेटे को अलग कर रहे हैं, गलत कर रही है। माँ को गलत को आप समझते तो रहे हैं और दुनिया भी समझ रही है। आप ये क्यों कहते माँ से बेटे को अलग करना किसी का कोई पॉइंट बनता है, किसी को राइट होता है क्या? ये नहीं। हमेशा आज तो हम कहते हो कि माँ बाप की सेवा करो। अरे बेटे को अगर माँ बाप ने अगर पढ़ाया नहीं और बेटा अगर शहर में जाता है तो शहर में भी उनके माँ बाप की तरफ नहीं देखते, उनको कहाँ देखते? अरे यहाँ पे रेन बसेरे खोलो, रेन बसेरे का फायदा किसको है? आज जो आ रहे सो रहे उसमें उसका नहीं है, जिन्होंने बनाए हैं उनके अंदर वो खाना खिलाने की बात करते हैं, उनके अंदर वो एक टाइम बिस्तर दे देते हैं। मगर ये नौजवान ये बेरोजगार वो बिस्तर से उठता है, यहाँ नौकरी के लिए आता है, कुछ काम करने के लिए कोई काम नहीं मिलता। उसको क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए इन्होंने ऐसे पॉइंट बना रखे हैं। 11 बजे वहाँ रोटी बटेंगी, 12 बजे वहाँ रोटी बटेंगी। ये बेरोजगारों का ध्यान सिर्फ रोटी की तरफ पड़ रहा है। आज एक मंदिर में चंदा आ रहा है और वो मंदिर यूपी में है। तो यूपी के जो बेरोजगार है, यूपी के बेरोजगारों के लिए आप यहाँ से यूपी से लोग यहाँ आते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए क्यों नहीं बनाते ये शेल्टर? वहाँ के लोगों के टेक्निकल कॉलेज क्यों नहीं बनाते? वहाँ के लोगों के लिए ये जो प्रशिक्षण क्यों नहीं देते? चाहे तुम छोटा सा काम सिखाओ उनको, बैग बनाने का, टोकरी बनाने का, या तो कुछ इंजीनियरिंग काम सिखाओ। अब जो मोटर गाड़ियाँ चल रही है इलेक्ट्रॉनिक, उसका काम सिखाओ। तो ये काम अगर वो सीख जाते हैं तो बेरोजगार कहाँ रहेंगे? वो ये काम सीखेंगे तो वो उस काम में वो लगे रहेंगे। आज का ज़माना क्या है? टेक्निकल ज़माना है।